हेलो फ्रेंड्स, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि एग्रीकल्चर प्रीवियस ईयर में कहां कहां से किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन बने हुए थे और आपके एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन आए हुए थे किस किस टॉपिक से, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है आने वाले टाइम में मतलब आज से ही जो है अब धीरे धीरे करके क्लासेज जाएंगी। और आप लोगों को क्या टारगेट होना चाहिए कि जितना पढ़ाया गया है, जितना अमित सर ने पढ़ाया है, अभी अमित सर की क्लासें नहीं जा रही हैं, जो है कुछ दिन के बाद जो है पूरी क्लासें जो है एक रेगुलर वे से चलने लगेगी। थोड़ा फैमिली दिक्कत है या मतलब पर्सनल दिक्कत कह सकते हैं कि इन वजह से नहीं आ पा रहे हैं। तो अब इसके बाद धीरे धीरे आपका जो है कवर कर लिया जाएगा। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जितना पढ़ाया गया है उतना आपका तैयार होना चाहिए। जितने क्रॉप हैं, जैसे क्रॉप में आप लोगों को 2-3 पॉइंट को ज़्यादा ध्यान रखना होगा। सीड रेट कितना होता है, वैरायटी किसमें कितनी किसमें क्या क्या है, इन इन बिंदुओं पर, और खरपतवार क्या है, कीटनाशक उसका उपयोग, उसका रोकथाम कैसे करेंगे, तो सारी चीज़ें क्लास में कराई गई हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको तैयार होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ाया गया है उतना आपको तैयार होना चाहिए। और इस टाइम क्या करना है, आपको एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, घबराना नहीं है। आपको जो अपना टारगेट है, अपने टारगेट में थोड़ा इसकी जो है ड्यूरेशन जो है, अपने प्रिपरेशन में ड्यूरेशन मतलब 2 घंटा पढ़ते हैं तो 3 से 4 घंटा जो है एग्रीकल्चर पे आप दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही रहा। और जैसे कि आप जानते हैं कि क्या क्या टॉपिक हो गया है, खेती के प्रकार जो है अमित सर ने बता दिया है, सिंचाई कैसे कैसे की जाती है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। फसलों का वर्गीकरण में आप जानते हैं कि फसलों का वर्गीकरण एग्रोनॉमी हुआ। एग्रोनॉमी में सीडर क्रॉप जो है लगभग कंप्लीट हो गई है। और आपको हार्टिकल्चर भी जो है कराया जाएगा, सारा कराया जाएगा। मेन चीज ये ना देखिए कि कब कराया जाएगा। कराया जाएगा एक उचित टाइम पर कराया जाएगा। जितना कराया गया है उतना आपका जो है तैयार होना चाहिए। अब फसलों का वर्गीकरण में उत्पादन, बीज किस्म और बुआई, खाद, सिंचाई, सारी चीजें उसी में है, इंक्लूड हैं। तो आपका इन सब बिंदुओं पर फोकस होना चाहिए और तैयार होना चाहिए। विभिन्न फसलों एवं उनकी प्रजातियां तो इसी में है। तो ये भी प्रजातियां और उनके कुल क्या होती हैं, जैसे कि उनकी जो है फैमिली क्या होती है, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये सब सारी चीजों को आप लोगों को कराया भी जाएगा और कराया भी गया है। ठीक, फसलों के प्रमुख खरपतवार तो उसी में सारा चीजें कराया गया है। 30 क्लासें हो चुकी हैं, तो आपका जो है तैयार हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। जो है प्रमुख जो है कृषि क्रांतियां हो गई हैं, पर कृषि संबंधित प्रमुख अनुसंधान संस्थान हो गया है। और जो है कृषि संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस अभी नहीं हुआ है। कृषि की प्रमुख शाखाएं जो है हो चुकी हैं। तो धीरे धीरे क्लासें जो है आपकी जाएंगी। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपका तैयार होना चाहिए। ठीक, तो आप देखते यहां से जैसे जो जो टॉपिक से आया हुआ है वो टॉपिक हम कंप्लीट करा देंगे। और मेन चीज होता है हमारा क्लास लेने का, हमारे क्लास लीजिएगा, लेकिन हमारे क्लास लेने से पहले जो है अमित सर की क्लास जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो पूरा डीप पढ़ाया गया है। और डीप ही पढ़ना चाहिए। पहले तो आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। उनकी क्लास देखने के बाद आप हमारे क्लास में आइएगा तो बहुत ही चीजें आपको आसान लगेंगी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो है एवरेज न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ कॉमन मेन्योर से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन था? एफवाईएम में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक पूछता है कि जैसे एफवाईएम में पूछ लिया था, सामान्यतः एफवाईएम में कितनी % नाइट्रोजन पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2018 में। अब एक ये पूछ लेगा ऑर्गेनिक मेन्योर में सबसे ज्यादा किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसी प्रकार से चार्ट आप बनाएंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। एक पूछेगा निम्न में से कौन सी सबसे ज्यादा किसमें ऑर्गेनिक मेन्योर में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो किसमें होगी? पोल्ट्री मेन्योर में होगी, पोल्ट्री मेन्योर में होगी। और सबसे कम किसमें होगी? तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप तीनों को ध्यान में रखिए, सबसे ज्यादा किसमें होता है, सबसे कम किसमें होता है, और इस वाइज से जिसे कंपोस्ट में कितना पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं 0.5। अब इनको दोनों को आप लोग साथ में याद रखेंगे। एफआईएल में कितना होता है? 0.5 से 1.5 जो है नाइट्रोजन होता है। कंपोस्ट में कितना होता है? 0.0 से लेकर मतलब 0.5 होता है। ठीक, तो कंपोस्ट डाउन में कितना होता है? 1. अब इनको दोनों को आप लोग साथ में याद रख लीजिएगा। इनको दोनों को साथ में याद रखेंगे और ये दोनों को साथ में याद रखेंगे। बायोगैस में कितना होता है? आप देख रहे हैं 1.6 से 1.8 होता है नाइट्रोजन।
सीट मेन्योर में कितना होता है 0.8 से 1.6 जो है परसेंट जो होता है नाइट्रोजन पाया जाता है इसमें। पोल्ट्री मेन्योर में कितना पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा देख रहे हैं आप, सबसे कम किसमें होता है, तो सबसे कम देख रहे हैं आप, सबसे कम इसमें होता है, कंपोस्ट में होता है। ठीक, इसके बाद देख रहे हैं सीट में देख रहे हैं। ठीक, तो सबसे कम और सबसे ज्यादा और नॉर्मल तरीके से आपको याद होना चाहिए। ऑयल केक से कितने जो है ऑयल केक में, नीम केक में कितने परसेंट आप पूछ लेगा। सबसे निम्न ऑयल केक में से सबसे ज्यादा किसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है और सबसे कम किसमें पाई जाती है, और कोकोनट ऐसे पूछ लेगा। ठीक, तो नीम केक में कितना पाया जाता है नाइट्रोजन, 5.2% पाया जाता है। कोकोनट केक में 3% पाया जाता है। ग्राउंडनट केक में इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाता है 7.3 से 7.8%। ठीक, तो ग्राउंडनट में कितना पाया जाता है 7.3 से 7.8% तक नाइट्रोजन पाया जाता है ऑयल केक में। तो इसके बाद देख रहे हैं 6.2 हो गया, 2.5 से 2.6 कास्टर केक में हो गया, और जो है 2.5 में महुआ केक हो गया। महुआ का वृक्ष जो होता है उसमें जो होता है, जो फल लगते हैं उसमें महुआ केक की खली में कितना पाया जाता है 2.5% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अब निम्न में से किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, किसमें सबसे कम पाया जाता है, तो आपको इस तरीके से तैयार होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं एनिमल मेन्योर में, देखते हैं किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, किसमें सबसे कम पाया जाता है। बोन मील में देख रहे हैं कितना पाया जाता है नाइट्रोजन की मात्रा 3.5, फिश मील में 4.1, मीट मील में कितना 11% पाया जाता है नाइट्रोजन। ब्लड में कितना पाया जाता है 11.5। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है एनिमल मेन्योर में, जो है ब्लड ड्राइव में पाया जाता है कितना 11.5% पाया जाता है नाइट्रोजन। इसके बाद ग्रीन मेन्योर में देखेंगे तो इसी हिसाब से इसमें भी देखेंगे। ढैंचा बहुत इंपॉर्टेंट है, ढैंचा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है 3.3 होती है। इसके बाद 3.2 होता है, 2.7 होता है, 2.9 होता है, 0.36 होता है, और जो होता है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे। तो जब इस तरीके से आप चार्ट बनाएंगे तो आपका एक पेज लीजिएगा, हमारी क्लास में एक व्हाइट जो है, आप व्हाइट पेज लीजिएगा, एक व्हाइट पेज लीजिएगा, एक पतली सी कॉपी लीजिए, व्हाइट पेज लीजिएगा। जितना बताते जाएंगे आप एक एक पेज में जो है उसको जो है ऐड कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, और जो है उसको रिवीजन करिएगा। जितने अभी इसके बाद जो टॉपिक बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट उसको हम कराएंगे। तो इसी तरीके से आपका टारगेट ये होना चाहिए, जितना कराया गया है, जितना कराया जा रहा है, आपका तैयार होना चाहिए, और एग्रीकल्चर पे इस समय ज्यादा आप अपना टाइम दीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो आज की क्लास यही रखते हैं, मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।